हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि जो मराठी में कमजोर तलबा है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए इजी ट्रिक मैंने बताया था औपचारिक पत्र लिखने की। उसके बाद बहुत कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर आपने इस ट्रिक के अंदर अभिनंदन पत्र और विनंती पत्र ये दोनों को ही फिट किया है। अगर मांगनी पत्र हमको आ गया, औपचारिक पत्र में कोई चीज डिमांड करना है तो हम कैसे डिमांड करेंगे, तो उसी का जवाब उसी अंदाज में आपको मैं दूंगा और इस फॉर्मेट के अंदर यानी उसी फॉर्मेट के अंदर आपको मांगनी पत्र फिट करके बताऊंगा। देखो ये आपके सामने पेपर है, 2024 का आपका बोर्ड का पेपर का है। पूरे पेपर पर उपयोजित लेखन में सबसे पहला प्रश्न जो होता है पत्र लेखन का होता है। पूरे पेपर पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों में से हमें एक करना है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी उसने अभिनंदन के लिए एक ऑप्शन तो हमको दिया है, दूसरी तरफ मांगनी पत्र दिया है, यानी आपको डिमांड करना है खेल के सामान की। तो सेम टू सेम मैं फॉर्मेट लेकर आपको ये पेपर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये मैंने फॉर्मेट लिया सेम जो मैंने आपको कल बताया था इस वीडियो के अंदर कि कमजोर तलबा मराठी में औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे, इजी ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स आपके ऐसे आ रहे हैं कि सर इसमें मांगनी पत्र कैसे फिट होगा, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस सवाल को पढ़ा, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उन्हीं के लिए तो ये खास ट्रिक है, जिनको समझ में आ जाएगा वो खुद से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से लिखूंगा या लिखूंगा तो ज्यादा गलतियां होगी, उससे फिर अच्छा है कि आप ये लिख लो। ठीक है, और ये लिखने के बाद अब अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये एक तरफ फॉर्मेट है, दूसरी तरफ आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने अभिनंदन का पत्र आपको सॉल्व करके बताया था इसी ट्रिक के जरिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको ये सवाल मांगनी करनारे पत्र इसी ट्रिक के सहारे से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पता चल गया हमको कि ये औपचारिक पत्र है, हमने फॉर्मेट एज इट इज याद किया और उसको अपने आंसर शीट में लिख लिया। सबसे पहले हमने दिनांक लिखा, जिस दिन हमारे पेपर रहेगा उस दिन की दिनांक हम लिख लेंगे, बेटर रहेगा, कोई मसला नहीं है। दूसरी स्टेप है प्रति, यानी सामने वाले का पता, हम किसको लिख रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर पता कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है नादिर स्पोर्ट्स, मंगलवार पेट, कराड़। और किसको लिख रहे हैं हम, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है मांगनी करनारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा, यानी मैनेजर को लिखो। तो हम लिखेंगे व्यवस्थापक और उसका एड्रेस लिखेंगे नादिर स्पोर्ट्स, मंगलवार पेट, कराड़। ये दोनों को मिलाकर एड्रेस हमारा बन गया। अब ईमेल आईडी किसका है, ये व्यवस्थापक का है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी संपर्क में nadir801@gmail.com। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो ये स्टेप स्किप भी करे तो चलेगा। ईमेल आईडी लिखना, यहाँ ये वाला ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी नहीं है, लास्ट वाला ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब दिया हुआ है तो लिख लो चूंकि, तो यहाँ पर nadir801@gmail.com। ओके, उसके बाद चौथा स्टेप है विषय, और यहाँ पर खाली जगह है, लास्ट में लिखा हुआ है बाबत। बाबत के मानी होते हैं के बारे में। अब मैं विषय बना रहा हूं, देखो कैसे विषय बना रहा हूं। यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्रीडा साहित्याची मांगनी बाबत, सेम टू सेम जुमला उठाया मैंने वहां पर डाल दिया। आपका मजमून बन गया है कि खेल के सामान के मंगवाने के बारे में यानी बाबत ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है। अब आपको खाली जगह वहां बनाना नहीं है, बल्कि पूरा साथ में लिखना है, विषय क्रीडा साहित्याची मांगनी बाबत। मैं तो आपको समझाने के लिए, हमारा फॉर्मेट है, मसाला है, वो समझाने के लिए मैंने खाली जगह यहाँ पर छोड़ा। नंबर 5 है महोदय, जो नंबरिंग दी हुई है वो नंबरिंग भी आपको डालना नहीं है, याद करने के लिए मैंने आपको नंबरिंग दिया। नंबर 5 पर है महोदय, उसके बाद है कॉमा, उसके बाद छठा पॉइंट है उपरोक्त। क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अनुसार आम्ही या अगोदरही पत्र व्यवहार केला आहे, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करते और लड़का रहा तो करतो की यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देणार।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के मजमून यानी विषय के अनुसार हमने इससे पहले भी पत्र व्यवहार किया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। इस बार हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस बार आप हमारे पत्र का जवाब जरूर देंगे। अब उसके बाद के स्टेप, पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, खत लिखने का खास मकसद ये है कि। अब आपका खास मकसद क्या है यहाँ पर इसी सवाल में है। देखो, क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये लाइन उठाएंगे, योगेश मोरे विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने। जैसे कि वैसी लाइन मैंने वहां लिख दिया, कॉमा लगा दिया और शुरुआत में सिर्फ मैं यानी मी लगा दिया। एक लाइन होगी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहां पर क्रीडा साहित्याची मागणी करतो आहे, यहां पर करणारे आहे, मैंने लिखा करतो आहे और यहां पर खाली डाल दिया। ठीक है, तो पूरा आपका मकसद बन गया है। आप बोल रहे पत्र लिखने का खास मकसद ये है कि मैं योगेश मोरे विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के इस रिश्ते से नीचे दिए हुए खेल के सामान की मांगनी यानी डिमांड करता हूं। अब इस बात पर याद रखना कि जब भी मांगनी पत्र आपको आ जाए और उसमें क्रीड़ा साहित्य या पुस्तक की अगर मांगनी करने के लिए आपको बोला गया है, तो वहां पर 4-5 या 3-4 किताबों के नाम या 3-4 खेलों के सामान के नाम हमको लिखना जरूरी होता है। भाई आप किस चीज की डिमांड कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉल 5, बैट 4, उसके बाद टेनिस बॉल जो लोअर क्वालिटी के होते हैं वो 10, और इसके अलावा आप कुछ भी अपना अमाउंट डाल दो, चाहे क्रीड़ा साहित्य आ जाए या क्रिकेट साहित्य आ जाए, उसमें ये फिट हो जाता है। अगर किताबें आ जाए तो आपको यहाँ पर किताबों के नाम पाकीज़ा आंचल, खातून मशरिक, आपको जो जो किताबें याद है, 10वीं की 10 किताबें, 5वीं की 5 किताबें, ऐसे आप डाल दो। फिर उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद नीचे आप लिख रहे हो, अब यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में कर दिया, आपको नीचे बनाना है तो अच्छा लगेगा लिस्ट। ठीक है, आप बोल रहे बॉल 5 दे दो, बैट 4 दे दो, टेनिस बॉल जो लोअर क्वालिटी की है वो 10 दे दो और दूसरी चीजें। ज्यादा लिस्ट बनाते हुए नहीं बैठना है, 2-4 चीजें काफी है। फिर आप उसको बोल रहे करिता आपल्या सेविशी विनंती पूर्वक सविनय सादर, इसलिए आपकी सेवा में रिक्वेस्ट के साथ ये पत्र हमारा पेश है, सादर है। नंबर 7 है धन्यवाद। फिर से कह रहा हूं नंबरिंग आपको डालना नहीं है, धन्यवाद। फिर लिख रहे हैं अब 8वां, आपला आपली विश्वासू। लड़का रहेगा तो लिखेंगे आपला विश्वासू, लड़की रहेंगी तो आपली विश्वासू, और नाम में लिखेंगे आप कौन है, आप योगेश मोरे है, और लड़की रही तो योगिता मोरे है। मैंने लिखा योगेश मोरे, पत्ता कहाँ का है, कराड़ का। वहां पर दिया हुआ नहीं, लेकिन अपने दिल से डाल दिया कराड़ का। अब ये जो लास्ट वाला ईमेल आईडी है वो योगेश मोरे का है, जो सवाल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको लिखना कंपलसरी होता है। तो मैंने लिखा email xyz@gmail.com। कुछ चीजें याद नहीं आ रही है तो xyz@gmail.com जैसे कि वैसे लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके कमेंट्स के जवाब में ये मैंने बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मांगनी पत्र और अभिनंदन पत्र यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, अगर मांगनी पत्र अगर आ जाए तो इसमें सबसे ज्यादा एक अच्छा याद रखने का पॉइंट ये है कि आपको साहित्य की लिस्ट बनाना है, 2-4 चीजें लिखना है। अगर आपको कहा गया कि पुस्तकाची मांगनी करा तो आपको 4-5 किताबों के नाम लिख देना है, और अगर आपको कहा क्रीड़ा या क्रिकेट साहित्याची मांगनी करा तो 2-4 बैट बॉल और ये चीजों के नाम लिख देना है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये भी देख लो और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लो। कुछ चीजों की इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से भी आप इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।